ममता की बहू शुचि हर बात पर चिक चिक करती, जो ममता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहू, तेरे में कोई कमी नहीं है, सारा काम भी तो बहुत अच्छे से करती है, लेकिन ये तेरी जो जबान है ना, बड़ी कैंची की तरह चलती रहती है, जो तेरा सारा काम बिगाड़ कर रख देती है। वाह जी वाह, मतलब आप लोगों को बेजुबान बहू चाहिए थी, जो ना बोले ना बात करे, और आप लोग बस फिल्म ढाते रहे। तभी वहां क्षितिज आ जाता है। अरे, ऐसा क्या जुल्म हो रहा है तुम्हारे ऊपर? मां सही कह रही है, मैं खुद तुम्हारी चलती जुबान से परेशान हो गया हूं। अब तो शुचि का पारा 7वें आसमान पहुंच जाता है। वाह जी वाह, अब आप भी। क्या नहीं किया मैंने आपके लिए, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन आप भी अपनी मां की जुबान बोलने लगे। अरे यार, कैसी बात बोल रही हो? मां की जबान, बीवी की जबान? अरे मेरी तो कोई जुबान है ही नहीं जैसे। देखो शुचि, मां से बुरा व्यवहार मैं पसंद नहीं करूंगा। अब क्या था, मां के सामने अपनी हुकूमत कम होती देख शुचि को मां से नफरत होने लगती है। अगले दिन शुचि मां के कमरे में जाती है। मां, ये लीजिए गर्म पानी। पानी रखकर वो चली जाती है, लेकिन जैसे ही मां गरारा करने लगती है। हाय रे, मैं तो जल गई। अरे पानी इतना गर्म क्यों दिया शुचि? मेरा तो पूरा का पूरा मुंह ही जल गया। वाह, मजा आ गया। लग रहा है गर्म पानी ने अपना काम कर दिया। अब और लगो ना मेरे मुंह। शुचि, मां के चिल्लाने की आवाज आ रही है, और तुम कैसी हो कि जाती भी नहीं, देखती भी नहीं कि मां को क्या हो गया। आवाज तो आपको भी आ रही है, जा तो आप भी सकते हैं, लेकिन नहीं, शुचि ने तो जैसे सारे काम का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तुम्हारे परिवार से। ये कहकर शुचि मां के कमरे में जाती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसती है, मां जल्दी से शुचि को पकड़कर खींच लेती है और ऊपर एक बड़ी सी छिपकली गिरती है। शुचि छिपकली देखकर डर जाती है। हे भगवान, ये छिपकली मेरे ऊपर गिरती तो मैं तो मर ही जाती। हाँ बेटा, मैं जानती हूं कि तू छिपकली से डरती है, और समय पर मेरी नजर पड़ गई, ऐसे मेरा मुंह जल गया है। हाँ, प्लीज कुछ कर, रहा नहीं जा रहा है। शुचि को अपने किए पर पछतावा होता है और भागकर सास को बर्फ देती है। ये लीजिए, इसे मुंह में रख लीजिए, और गलती तो वैसे आपकी भी है, चेक करना चाहिए था ना आपको कि पानी कितना गर्म है। अरे 7 साल हो गए तेरी शादी को, तब तो चेक नहीं किया, अब क्यों करूं? वाह जी वाह, यहां भी मेरी ही गलती है। अरे इंसान हूं, मशीन नहीं जो हमेशा सही रहूं। अच्छा, आज मैं दोपहर में सहेल के घर जा रही हूं, अभी से बता देती हूं। अरे हाँ हाँ, जाना, मैंने कब मना किया है? पता है नहीं किया, लेकिन बच्चे। हाँ हाँ, जैसे तू हमेशा बच्चों को साथ लेकर जाती है, मैं देख लूंगी ना। शुचि तैयार होकर सहेली के घर जाती है। अरे वाह शुचि, तेरी ड्रेस तो बहुत अच्छी है। तू ऐसे कपड़े पहन कर निकलती है तो तेरी सास कुछ नहीं कहती क्या? दूसरी सहेली बच्चा संभालती हुए कहती है। अरे सोची, सही है, तू एंजॉय भी कर लेती है लाइफ को, और बच्चा सास देख लेती है। तेरे तो मजे हैं भाई, मजे। अरे मजे कैसे, जब वो बोलती है ना तो बड़ा ही कड़वा बोलती है। रहने दे, अच्छा चल मैं जा रही हूं, डिनर भी तो बनाना है ना। शुचि ये बोलकर वहां से चली जाती है। घर आकर देखती है कि मां बच्चों के साथ खेल रही है। आ गई बेटा? आना ही था ना, खाना कौन बनाएगा? फिर रात होती ही सब चिल्लाने लगेंगे, खाना खाना, और फिर सबको मौका मिल जाएगा ना मुझे कहने का कि मैं सही हूं ही नहीं, खाना भी नहीं बनाती हूं, और आप आप तो सबसे पहले बोलेंगी। अब सास को गुस्सा आ जाता है। एक तो सारा दिन तेरे बच्चों को देख रही थी, घर पर किसी ना किसी का आना जाना लगा रहता है, बच्चे घर गंदा करते हैं उसे देखती हूं। हद है, अब क्या खाने की जिम्मेदारी भी मैं ही ले लूं तो करेगी तू क्या? शुचि को यह सुनकर कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। बस माँ जी बस, अरे ये तो गुलामों वाली जिंदगी हो गई, कोई फ्रीडम रहा ही नहीं। ऐसा लगता है कि बंद कर रह गई हूं, घर तो किसी कैद खाने सा हो गया है।
मन ही नहीं करता यहाँ रहने का। अब मैं और आप एक घर में रह ही नहीं सकते बस। अरे तो क्या मैंने बांध कर रखा है तुझे? अरे मैंने क्या कर दिया जिससे तुझे ऐसा लग रहा है? और तेरा इतना बोलने के बाद तो मैं खुद ही तेरे साथ नहीं रहना चाहूंगी। लेकिन अब सवाल था कि सासू मां जाएंगी कहां, क्योंकि बहू तो मायके चली जाती है, लेकिन सास सास कहां जाए। तभी क्षितिज आ जाता है। उसे भी सारी बात का पता चलता है। वो मां को समझाता है, लेकिन वो मानती नहीं और ना ही शुचि मानने को तैयार। दोनों की लड़ाई में मां का सामान पैक हो जाता है। मां अब कहां जाएंगी? मैं भी अपने मायके जाऊंगी। माना मेरे माता पिता नहीं रहे, लेकिन भाई भाभी से भी तो मायका होता है ना। और सास निकल जाती है मायके। बस फिर क्या था, शुचि सुबह सुबह गर्म पानी लेकर मां के कमरे में जाती है, लेकिन वहां मां नहीं होती। हाँ, चलो अच्छा है, अब ये रोज रोज के काम से तो बची। ये कहकर वो कमरे में जाती है जहां अक्सर मां बैठी रहती थी। कमरा खाली खाली लग रहा है। तभी उसकी सहेली का फोन आ जाता है। अरे सुची, बहुत अच्छी सेल लगी है। कौड़ियों के दाम में ब्रांडेड कपड़े, जूते और बैग मिल रहे हैं। चलो ना चलते हैं। वाह रे वाह, ठीक है मैं आती हूँ। अब तो कोई टेंशन है ही नहीं, सासू माँ भी नहीं है, अब तो मजे से घूमूंगी। अरे मजे से तो तू पहले भी घूमती थी, लेकिन सास नहीं है तो बच्चे कौन देखेगा? और तुझे तो पता है ना, मॉल्स में बच्चों की एंट्री बैन है कोरोना के कारण। अरे तो फिर कैसे आऊंगी मैं? सेल तो बस आज के लिए है, कल खत्म। शुचि को बड़ा रोना सा आता है। फिर वो जब दिन में खाना खाने बैठती है, वो भी अकेले अकेले। अकेले तो कोई खाना भी नहीं खाया जाता। मैं नहीं खा रही मां के बिना। शाम को क्षिति जाता है तो शुचि जोर जोर से रोने लगती है। अब क्यों रो रही हो? क्या हुआ? माँ को घर से निकालकर शांति अभी भी नहीं मिली तुम्हें? नहीं, मैं मां के बिना नहीं रह सकती। ना कोई बताने वाला है कि मैं कैसी लग रही हूं, ना ही कोई समझने समझाने वाला। मैं मां के बिना नहीं रह सकती। चलो मां को ले आते हैं। अरे वाह, ऐसा शायद पहली बार होगा कि बहू रूठी सास को मायके से लेने जा रही है। दोनों सास को लेकर घर आते हैं और अगले दिन से फिर वही शुरू।